नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर किसी भी स्थान या संस्था का नाम बदल दिया जाता है, तो वह पॉइंट परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे पॉइंट परीक्षाओं में ज़रूर से पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बदले गए नाम को। आप सभी जान रहे हैं कि इस टॉपिक से सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आज का ये जो वीडियो है, इसमें हम जितने भी प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं, सभी को हम व्याख्या के साथ पढ़ेंगे, मीन्स की डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो से लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन मीन्स की WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, एम पॉक्स। WHO ने मीन्स की विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एम पॉक्स रख दिया है। आइए व्याख्या देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है। मीन्स की WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन से जितने भी देश जुड़े हुए हैं उनकी संख्या 193 है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने राजपथ मार्ग का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्तव्य पथ रखा है। आइए बढ़ते हैं व्याख्या की ओर। 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया है। इस पूरे मार्ग को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत पुनः निर्मित किया गया है। इसी दिन प्रधानमंत्री ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किनके नाम पर रखा है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन डी, जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पर मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम रखा है। CDS मीन्स के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश से निधन हो गया था। इनका जन्म उत्तराखंड जिले में हुआ था। वर्तमान में CDS कौन है? तो वर्तमान में अनिल चौहान CDS है, मीन्स की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। 31 दिसंबर 2019 को इनको देश का पहला CDS नियुक्त किया गया था। किन्हें? तो ये जनरल बिपिन रावत को 31 दिसंबर 2019 को पहला CDS नियुक्त किया गया था। और सेकंड है अनिल चौहान, जो कि वर्तमान में भी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश ने फिर से अपनी राजधानी का नाम बदलकर अस्ताना कर दिया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, कजाकिस्तान। वर्ष 2019 से पहले कजाकिस्तान की राजधानी का नाम अस्ताना ही था। तत्कालीन राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव के सम्मान में वर्ष 2019 में राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया गया था। वर्ष 2022 में फिर से कजाकिस्तान की राजधानी का नाम बदलकर अस्ताना कर दिया गया है। कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा भू आविष्ठित देश है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। 6 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की राशि 25 लाख है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1991 में की गई थी। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में टेनिस फेड कप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, बिली जीन किंग कप। आइए देखते हैं व्याख्या को। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने टेनिस में दिए जाने वाले फेड कप का नाम बदलकर बिली जीन किंग कप कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ की स्थापना वर्ष 1913 में की गई थी। इसका मुख्यालय लंदन, इंग्लैंड में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी,
रामगंगा नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1936 में की गई थी। पहले इसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था। वर्ष 1957 में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था। वर्तमान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश के काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, काकोरी ट्रेन एक्शन। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। यह घटना 9 अगस्त 1925 में घटित हुई थी। इस घटना में राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नया नाम क्या रखा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, पीएम पोषण योजना रखा है। केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण योजना कर दिया है। आइए व्याख्या देखते हैं। वर्तमान में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक चलाए जा रहे मिड डे मील योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। इस योजना की शुरुआत 1995 में की गई थी। इसका लक्ष्य प्राथमिक स्कूल के छात्रों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। आइए व्याख्या देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो का नाम बदलकर फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो कर दिया है। बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन वर्ष 2016 में किया गया था। इसका मुख्य कार्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के निदेशकों एवं चेयरमैनों की नियुक्ति करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? क्या रखा गया है नाम चेंज करके? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सुंदर भारत कर दिया गया है। आइए व्याख्या देखते हैं। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया था। राष्ट्रीय स्तर का अभियान है, जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ सुथरा करना और कूड़ा साफ रखना है। यह अभियान 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था। वर्तमान में इसका नाम सुंदर भारत अभियान हो गया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट रखने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात राज्य सरकार ने यह घोषणा की है। आइए व्याख्या देखते हैं। गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम कर दिया है। यह फल लाल और गुलाबी रंग का होता है। भारत में इस फल को पिताया या कमलम कहते हैं। कमलम एक संस्कृत शब्द है और इस फल का आकार कमल के फूल के समान है, इसलिए इसका नाम कमलम करने का फैसला किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुणे स्थित सेना खेल संस्थान का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। आइए व्याख्या देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम रखा है। नीरज चोपड़ा एक एथलेटिक्स हैं और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मिलाकर कौन सा टीवी चैनल लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, संसद टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी को लॉन्च किया है। संसद टेलीविज़न भारत सरकार की एक टेलीविज़न सेवा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का नाम बदलकर संसद टीवी कर दिया है। संसद टीवी के सीईओ रवि कपूर हैं। वर्तमान में संसद टीवी के सीईओ रवि कपूर हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, फेसबुक क्रिप्टो करेंसी लिब्रा का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है डाइम। कहीं कहीं इसे डीम भी बोला जा रहा है या फिर डाइम भी बोला जा रहा है। दोनों ही आपके ऑप्शन सही रहेंगे अगर आपको डाइम या फिर डीम लिखा रहेगा। आइए बढ़ते हैं व्याख्या की ओर। व्याख्या है, फेसबुक समर्थित लिब्रा क्रिप्टो करेंसी का नाम बदलकर डीम रखा गया है, जिसका अर्थ लैटिन में दिन होता है। दुनिया की पहली तुम्हारे चक्कर में बार बार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर कौन सा टीवी चैनल लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, संसद टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर एक नया चैनल संसद टीवी लॉन्च किया है। संसद टीवी भारत सरकार की एक टेलीविज़न सेवा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का नाम बदलकर संसद टीवी कर दिया है। संसद टीवी के सीईओ रवि कपूर है। वर्तमान में संसद टीवी के सीईओ रवि कपूर हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, फेसबुक क्रिप्टो करेंसी लिब्रा का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, डाइम। कहीं कहीं इसे डीम भी बोला जा रहा है, डीम भी लिखा है, और कहीं कहीं ये डाइम भी लिखा गया है। तो दोनों ही ऑप्शन आपके सही रहेंगे। अगर डीम लिखा हो तो भी वो भी आपका राइट होगा, और डाइम है तो भी आपका ये राइट आंसर होगा। आइए व्याख्या देखते हैं। फेसबुक समर्थित लिब्रा क्रिप्टो करेंसी का नाम बदलकर डीम रखा गया है, जिसका अर्थ लैटिन में दिन होता है। दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है, जिसे 2009 में जारी किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में चिनानी नासी सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। आइए व्याख्या देखते हैं। देश की सबसे लंबी चिनानी नासे सुरंग का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल कर दिया गया है। यह सुरंग 9.28 किलोमीटर लंबी है। यह देश की सबसे लंबी और जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में स्थित मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। गुजरात के अहमदाबाद में स्थित मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। आइए व्याख्या देखते हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम एक भारतीय क्रिकेट स्टेडियम है, जो गुजरात के अहमदाबाद के मोटेरा में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव के अंदर स्थित है। 2020 तक यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और समग्र रूप से दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है, जिसमें बैठने की क्षमता 1,32,000 दर्शकों की है। उत्तर कोरिया के प्योंगयांग में बने रॉडो फर्स्ट ऑफ मई स्टेडियम के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है, और जो उत्तर कोरिया का प्योंगयांग में बना हुआ रॉडो फर्स्ट ऑफ स्टेडियम है, इसकी क्षमता 1,50,000 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। आइए व्याख्या देखते हैं। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। शहीद भगत सिंह भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र सरकार ने नेहरू संग्रहालय का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया है। केंद्र सरकार ने नेहरू संग्रहालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय नया नाम रखा है। इस संग्रहालय में देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की यादों को सहेज कर रखा गया है। इसकी स्थापना 14 नवंबर 1964 में नई दिल्ली में की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंडमान निकोबार के रॉस द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाम रखा गया है। अंडमान निकोबार के रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप नया नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र नई दिल्ली का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? तो इसका नया नाम भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र हो गया है। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या है? तो अफगानिस्तान देश का नया नाम इस्लामी एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान IEA रखा गया है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? तो उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर धाराशिव हो गया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने शिवपुरी मध्य प्रदेश का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? तो केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी का नाम बदलकर कुंडेश्वर धाम कर दिया है।